चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हमने शुरू किया है कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था, बहुपद के प्रकार बताया था, है ना। क्या क्या बताया था मैंने आपको? बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर मैंने बहुपद के प्रकार आपको बता दिया था, है ना। जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि अगर घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर वही मैं बोलूं कि सर घात अगर दो होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। वही अगर मैं बोलूं कि घात अगर तीन होता है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, है ना। और रैखिक बहुपद में बताया था जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? एक हो, जिसकी अधिकतम घात क्या है सर? एक है। देखो ये हो गया रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में जिसकी अधिकतम घातांक क्या होनी चाहिए सर? दो होनी चाहिए। मतलब घात कितनी होनी चाहिए? घात होनी चाहिए दो। तो ये द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घातांक क्या होनी चाहिए? तीन होनी चाहिए। ये त्रिघात बहुपद है समझ में। यानी द्विघात बहुपद होता है जिसका अधिकतम घातांक दो हो, मतलब घात दो हो द्विघात बहुपद। जिसकी घात तीन हो हमारी त्रिघात बहुपद, जिसकी घात एक हो हमारी रैखिक बहुपद, है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमसे अच्छे से आंसर करो। हेलो हाउ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लिया करो आप, है ना। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना पड़ो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ ताकि कोशिश करेंगे कि आप लोग टाइम से इसका आंसर कर दें। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद की पहचान की। चलो आराम से। हाँ सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी तक मात्र 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो अभी भी आपके पास 30-35 सेकंड का समय है। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। सबसे सवाल है क्या बोला गया सर हमें? निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद की पहचान की। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है, द्विघात बहुपद का मतलब होता है कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो सर? दो हो। जिसकी अधिकतम घातांक कितनी हो? दो, या घात कितनी हो? दो। चलो चेक कर लेते हैं। सर इसकी अधिकतम घात क्या है? एक है। सर ये रैखिक बहुपद है, गलत हो गया। सर इसकी कितनी है? तीन है, यानी घात बहुपद हो गया। सर इसकी एक ही हो गया रैखिक। सर एक ही ऑप्शन है जिसमें अधिकतम घात कितनी है? इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात है दो। यानी यही हमारा क्या हो गया? यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी, द्विघात बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घात जो होती है, मतलब घातांक जो होती है वो दो होती है, मतलब घात दो होती है। समझ में आया? चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्द करेंगे। जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस, ठीक है। अब हम लोग अगला जो डिस्कस करने वाले, वो डिस्कस करने वाले हैं बहुपद का मान ज्ञात करना, है ना। क्या सीखने वाले हैं? बहुपद का मान ज्ञात करना।
फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बस जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप एक एक करके बनाते चलना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करके बताऊंगा, फिर उसको नेक्स्ट क्वेश्चन से आप उसको खुद से ट्राई करना कैसे बनाना है ना। जब तक एक बार आप खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक, मतलब जब तक एक बार आप खुद से बना लोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि ठीक है हाँ ये इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तब हम निकालने वाले हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे हो कि बहुपद का हमें क्या करना, मान निकालना है। यानी हमारे पास कोई बहुपद दिया गया होगा, यानी हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया होगा और किसी न किसी चर के मान से हमें उस टोटल बहुपद का मान ज्ञात करना होगा, है ना। चलो देख लो कहना क्या चाहते हैं हम, तो ध्यान समझे, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चर के मान को बहुपद में रखते हैं। ये मान लो कोई हमारे पास बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में जो चर है ना, उस चर का जो भी मान दिया गया है उस मान पे बहुपद का क्या मान है ये हमें देखना है ना। चलो जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक बहुपद दिया गया है x+3, यहाँ पे एक बराबर 2 पे इस बहुपद का क्या मान होगा ये हमें बताना है ना। चलो सिंपल एंड सटीक में यहाँ पे डिस्कस करके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास बहुपद दीजिए px बराबर x+2, तो यहाँ पे आपको pf2 बताना है, यानी x की जगह क्या पुट करना है आपको 2, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो। यहाँ x 2 पुट किया, यहाँ x यहाँ पे भी 2 पुट कर दो। 2+3 क्या जाएगा बताइए आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 5, क्या जाएगा आपके पास 5, यानी pf2 क्या आ गया, pf2 आ गया आपके पास 5, pf2 क्या आ गया आपके पास, ऐसे में। तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दीजिए। कोई डाउट नहीं आता, कोई डाउट नहीं, नीचे आसानी समझ में आ गया होगा, आसान भी है ना, है ना। चलो, अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसी बहुपद में कि जब हम x का मान 5 रखते हैं फिर क्या मिलेगा, तो चलो एक एक करके सॉल्व करो पहले। मान लीजिए पी एफ एक्स बराबर दिया गया हमें x+3, तो हमें x बराबर 5, मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है 5। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा हमें, पी एफ 5 क्या मिलेगा, बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। हाँ, मतलब जहां जहां x होगा वहां पे हम क्या पुट कर दें, 5 पुट कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, तो 5+3 ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8, 5+3 ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक उस प्रकार, चलो यहाँ पे देखो पी ऑफ एक्स बराबर क्या है x+3, यानी हम अगर x का मान 0 पुट करते हैं, यानी पी एफ 0 कितना आएगा, पी एफ 0 बता दो कितना आएगा, x मान जब हम 0 पुट करेंगे क्या आएगा बता जल्दी जल्दी। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दिए हुए 0, पी एफ 0 हो गया 0+3 जो कि बराबर हो गया 3 के, यानी पी एफ 0 कितने बराबर है, पी एफ 0 हो जाएगा 3 के बराबर। आए समझ में। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कीजिए। क्लियर है, आसान भी है। चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट। इसी प्रकार एक और हमारे पास बहुपद दिया गया, ये देखो ये बहुपद दिया गया, मतलब बहुपद को हमेशा हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। तो बहुपद दिया गया 3x² + 4x - 5। अब देखो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, x बराबर 2 पे हमें मान निकालना है इस बहुपद का, है ना। चलो निकाल के दिखाओ क्या क्या मिलेगा हमें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ, जहां जहां एक्स होगा वहां 2 पड़ेगा। राजेश कुमार नाम से बच्चे ज्वाइन किए, बाबू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो एक्स का स्क्वायर दिया गया, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का वर्ग दिया गया, देखो यहाँ पे एक्स का वर्ग दिया गया है। एक जगह अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग का मतलब क्या होगा,
इसके वर्ग का मतलब होगा 2 गुने 2 मतलब 4। अब बताओ, हाँ अब आप लोग, हाँ जो बच्चे थोड़ा बहुत गलती करते होंगे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ग्रेट, समझ में आया ना। चलो करते हैं, क्या करके सॉल्व करते हैं। यानी सर यहाँ लिख दीजिए सर 3, और यानी 2 की जगह x की जगह लिखेंगे सर 2 का वर्ग प्लस 4x है, यानी 4 इंटू 2 लिखा है -5। और ये आ गया सर हमारे पास 3 इंटू 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, चलो यहाँ निकाल दे, जिससे निकाला था आपको 2 का वर्ग मतलब 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया, यानी 2 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 माइनस का हो गया 5। 3 इंटू 4 हो गया 4 3 12, और 4 3 8 क्या मतलब 4 इंटू 2 गया 8 -5, ये सर 12 8 20 और -5 इज हाउ मच, ये हो गया सर 20 -5 सर 15, जो कि आप एकदम अच्छा से आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड, क्या बलवान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, ग्रेट, आपका भी आंसर बहुत सही है, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। तो देखो दो काम कर सकते हो आप, इधर चैट में बता दिए तो आप या अपना कैमरा ऑन करके आंसर भी दिखा सकते हो, बाकी बहुत बच्चे दिखा रहे थे, बहुत अच्छा आंसर किया आप लोग, ग्रेट। और क्वेश्चन और क्वेश्चन 2 3 किया जाए तो देखते हैं, और 2 3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड देखते हैं, बाकी आप लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। अब देखो ये समझ में आएगा ना कि किसी भी संख्या, किसी बहुपद में अगर किसी चर का हमें मान दिया गया, उस चर के मान पे हम उस बहुपद का मान ज्ञात करना होता है, तो जो भी मान दिया गया उसको हम उस बहुपद में रख देते हैं, है ना। अब देखो दूसरा, इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करने के सीखेंगे, और उसको एक कंसेप्ट की जरूरत समझते हैं कि बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये क्या होता है ये समझिए, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है ये समझिए, शून्य बहुपद का शून्य समझिए। अब देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्या क्लियर है, ये बहुपद का कौन सा, बहुपद में चर का वो कौन सा ऐसा मान होगा जिसको रखने पे बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए। अच्छा, बलवान नाम से जो बच्चा जान के बाबा को कोई मतलब डाउट है आप पूछ लो, माइक ऑन। हाँ सर मैं इसकी परिभाषा बताना चाहती थी। अच्छा बता दो बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं, बताइए बताइए। चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बना दे उसे शून्यांक कहते हैं। शून्यांक करते हैं उसे बहुपद के शून्य करते हैं, उसे जीरो जीरो पोलिनोमियल करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर बताया। वही कि मतलब कि बहुपद में बहुत सारे, बहुपद में जो चर होता है ना, उस चर का वो कौन सा ऐसा मान है जिसको उस बहुपद में रख रहे हैं तो शून्य के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, वही उस बहुपद का शून्य, वही उस बहुपद का जीरोज कहलाता है। बहुत बढ़िया आपने आंसर बताया, बहुत बढ़िया, है ना। अब वही हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि सर हम कैसे पता करेंगे वो कौन सा ऐसा मान होगा, वो बहुपद का कौन सा ऐसा मान होगा जिसको आपको बहुपद में रखने पे वो शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो वही एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए तो आपके सामने चलो देखिए बहुत सारे दिया गया, जैसे कि दिए गए बहुपद के चर का क्या मान लिया जाए कि बहुपद शून्य के बराबर, जैसे जैसे पहला क्वेश्चन बताइए यहाँ पे एक्स है, कौन सा ऐसा मान लोगे तो जीरो जीरो के बराबर, बता सब बच्चे चार में एक्स प्लस 5 में कौन सा एक्स का मान लोगे, जैसे 5 नहीं 5 रखोगे तो सर 5 5 तो 10 हो जाता है, यहाँ पे अगर 5 रखते हो तो क्या होगा सर 5 5 तो ये 10 हो जाएगा, क्या 5 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, है ना, 5 नहीं लेंगे, है ना। चलो तो क्या लेंगे, चलो एक्स का मान अगर हम यहाँ पे -5 लेते हैं, देखो -5 प्लस 5 कितना आएगा, जीरो, तो बोलेंगे क्या एक्स बराबर -5 क्या है, यह बहुपद का शून्यक है ना। चलो उसी प्रकार बताओ यहाँ पे सर y का कौन सा ऐसा मान लेंगे जिसको y-3 में रखने पे वो शून्य के बराबर हो जाए, जल्दी बताएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे अगर y का मान आप 3 रखते हो, देखो 3 - 3 क्या हो गया, जीरो। ठीक उसी प्रकार सी ऑप्शन में x का कौन सा ऐसा मान रखोगे जिसको 2x - 4 में रखने पे वो जीरो के बराबर हो जाए, वो जीरो के बराबर हो जाए। 2x - 4 में x का वो कौन सा ऐसा मान रखते हो कि जिसको उसमें रखने पे वो जीरो के बराबर हो जाए, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करो सर। अगर हम x का मान यहाँ 2 रखते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा सर, 2 इंटू एक्स 2 - 4, सर 4 - 4 क्या हो गया सर, जीरो, 4 - 4 क्या हो गया, जीरो। यानी अगर हम जो हमारे बहुपद दिया गया है इस बहुपद में
हम x का मान 2 रखते हैं तो वो 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया x बराबर -5 y बराबर 3 और x बराबर -2, ये इस बहुपद का क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। शून्यक होंगे, क्या होंगे? शून्य। अब आता है बात कि सर क्या हमें हमेशा ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करके सॉल्व करना पड़ेगा? क्या हमें हमेशा ही ऐसे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि एक्स का मान पहले 1 रखिए 2 रखिए, जिसपे 0 हो वो शून्य होगा? नहीं, हमें हमेशा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए क्या करते हैं अभी मैं सिखाऊंगा। अभी तक अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्द से चैट में डबल वर्ड कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड कीजिए। अगर यहाँ तक हो गया या ग्रेट, बहुत बढ़िया। साहिल नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। हाँ, तो देख जैसे कि, हाँ आप सीखते हैं सर कैसे करिए, देखो। हाँ ठीक है, तुम्हारे बता दिया। हाँ, अब हम सीखते हैं कि सर कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान दो। करते क्या है कि अगर हमें पता चलेगा कि यह बहुपद के कुछ न कुछ शून्य होंगे, यानी कभी ना कभी 0 के बराबर होगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल देंगे अगर आपसे मैं अगर बोलूँ कि 2x+2, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना मतलब इसका मान 0 के बराबर करना है। हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर देंगे। जैसे ही हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं, हमें समीकरण सॉल्व करने आता है। हमें समीकरण सॉल्व करने आता है। हम जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ x का मान, अगर इसमें तो होगा क्या आएगा, बताइए x का मान क्या रखेंगे? बताइए 2x+2 में x का मान क्या रखेंगे? -1, है ना। जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -1। तो जब हम इसमें x का मान -1 रखेंगे, तब जाके वो 0 के बराबर होगा, है ना। सिंपल सा, तब जाके वो 0 के बराबर होगा। मतलब मेरा कहने का मेन मोटिव ये है कि आपको हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं सोचना है। आपको जैसे कि एक्स, अब मतलब अप्रोच लगाते हैं, एक बार एक्स का मान 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, नहीं वैसे नहीं सोचना है। आपको बस ये सोचना है कि अगर उसका मान 0 के बराबर है तो हम क्या, क्यों नहीं हम पूरा बहुपद का मान 0 के बराबर कर दे और उस बहुपद को समीकरण के रूप में बदल दे, और समीकरण को सॉल्व करने पे जो भी हमारा चर का वैल्यू आएगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो ध्यान से। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, p और y बराबर क्या दिया गया? 6y - 12। हमें बताना है कि y बराबर 2 क्या इसका बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब बताओ आप लोग, अगर शून्यक होगा तो 0 का y बराबर 2 रखने में 0 आना चाहिए, अगर शून्यक नहीं होगा तो 0 नहीं आना चाहिए। चलो बताओ सर, बच्चे चेक करो। अगर है तो चेयर उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। चलो, अगर है तो चेयर उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। है बहुत नहीं है, मतलब आप लोग ब्रिलियंट हो गए, बहुत अच्छा। सर सिंपल हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। सर देखो, पी वाई 6y - 12 है, तो क्या करना है सर, y के मान 2 रखना है। y के मान 2 रखने पे अगर बहुपद का मान शून्य के बराबर आता है तो बोलेंगे कि वो हमारा शून्यक है। अगर बहुपद का मान शून्य के बराबर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे वो हमारा शून्यक नहीं है ना। चलो ग्रेट, यानी हम क्या करते हैं, y का मान 2 पुट करते हैं। यहाँ हो गया सर y का मान 2, यानी हो गया 6 × 2 - 12। तो ये आ जाएगा सर 6 × 2 मतलब 12 - 12 हो गया, 12 में से 12 गया, यानी pf2 का मान क्या आ गया? pf2 का मान क्या आ गया? 0। यानी देखो 0 आ गया। तो जब सर बहुपद का मान 0 होगा तो कहेंगे कि y बराबर 2 जो है हमारा शून्यक है। अगर यही 0 के बराबर नहीं होता तो बोलते हैं कि y बराबर 2 हमारा इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। y बराबर इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वर्ड करो। साहिल ने बच्चे जीवन के, हाँ, दिस इज ए जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, ये बताओ, है ना। जल्द करेंगे, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, चलो इसके बाद, ठीक है ना, समझ में आ गया ये सब। हाँ, अब आते हैं सेम वही चीज कि अब हमें दिया गया x बराबर 4, बताना है क्या इस बहुपद का शून्यक है। अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। चलो सिंपल, हम उसमें रखेंगे शून्यक बोला है, यानी उसको उस चर के वैल्यू को रखने पे, बहुपद में रखने पे वो शून्य के बराबर होगा। ग्रेट, राजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया।
हाँ, आप यहाँ बोल दो लास्ट में कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है ना। कुछ आप लोग ये भी लिखा करो, मतलब कि हाँ सेंटेंस लिखा करो ताकि हमें पता चले ना कि हमने क्या किया है। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना कि हाँ इस प्रकार हमें पता चला कि यह जो है इस हाँ गिरफ्त, जैसे कि साहिल ने हमसे बताया, बच्चा जो है कि इन्होंने बताया कि हाँ दिस दैट्स व्हाई दिस इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या x बराबर 4 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इंग्लिश में जाए या ग्रेट, हाँ अब आपने सही लिखा, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या करना है सर, x बराबर 4 पे हमें चेक करना है इस बहुपद का अगर मान 0 हो जाए तो बोलेंगे बहुपद का मान 0 हो गया, यानी वो उसका शून्यक है। x बराबर क्या, आप लोग 4 पुट कर दो, 4 माइनस 4, ये क्या गया 0। तो क्या बोल सर, पी x मान 4 रखने पे या बहुपद का मान शून्य हो जाए, इस प्रकार बोलेंगे कि x पावर 4 क्या है, हमारे इस बहुपद का शून्यक है। हमारे इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे में चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दीजिए। स्वीटी नाम से जो भी बच्चे जाएंगे वो थोड़ा कोशिश करो जल्दी ज्वाइन कर लेने का, है ना, नहीं तो आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज के लिए चलेगा, अगले दिन से आप पहले ज्वाइन कर लेना, है ना। चलो ठीक है, इस प्रकार चलो इसके लिए चेक करो बाबू, जल्दी चेक करो इसका, क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, अगर है तो चाहे उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है, अगर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करना है, नहीं है तो n टाइप करना है। देखो जल्दीबाजी में बाबू आंसर नहीं करते हैं, पहले आप उसमें मान रख के चेक करो, क्या x बराबर 3 रखने पे ये 0 के बराबर हो रहा है ना, इसलिए जल्दीबाजी नहीं किया करो। कॉपी बना लिया आपने, या राजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी, हाँ कुछ बच्चे और भी दिखा रहे हैं। महक सिंह चौहान नाम से बच्चा ने ज्वाइन किया है, और बलवान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, संदीप वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन, ग्रेट बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या बोलेंगे कि सर ये 0 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो बोलेंगे क्या, इट इज नॉट द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, क्या x पावर 3 हमारा बहुपद का शून्यक नहीं है ना। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा आंसर कर लो, बहुत अच्छा है। चलो देखो सिंपल है सर, तो ये हो जाएगा, देखो x बराबर 3 माइनस का 4 और 9 माइनस 4 क्या होगा सर, 5। हम क्या बोलेंगे सर, पी ऑफ 3 है ना, ये क्या है सर, पी ऑफ 3 है, तो हम बोलेंगे सर पी ऑफ 3 मतलब x बराबर 3 पे इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं है, इस प्रकार हम बोलेंगे x बराबर 3 जो है सर बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। इसमें चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उस पर आप लोग बताइए कि जांच कीजिए x बराबर माइनस का 1 और 2 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो देखो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, पहले आप एक बार x बराबर माइनस का 1 पे चेक करना, और एक बार आप x बराबर 2 पे चेक करना, है ना। तो एक बार आप x बराबर -1 पे चेक करो और एक बार आप x बराबर 2 पे चेक करो, है ना। कि अगर 0 के बराबर होगा तो बोलेंगे शून्यक है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो बोलेंगे शून्यक नहीं। दोनों के लिए अलग अलग चेक करेंगे, एक बार हम x बराबर -1 के लिए, एक बार x बराबर 2 के लिए। जल्द देंगे है, कुछ मुझे दिखा भी रहे हैं, हाँ दिखाई दिखाई दिखाई।
संदीप वर्मा नाम सोचा जाएंगे, राजेश कुमार नाम सोचा जाएंगे, दिखाइए बाबू आप लोग आराम से। बाकी बच्चे आराम से कॉपी सॉल्व कीजिए। है 0 के बराबर हो रहा है, चलो चेक किया जाए। अच्छा बहुत कुछ बता रहे हैं सर, है हाँ चेक करो, चल चेक कर लेते हैं। हाँ सबसे पहले क्या करते हैं सर, x बराबर 1 पुट करते हैं ना, यानी p ऑफ माइनस का 1। तो जहां जहां x है वहां पे -1, तो यहाँ पे देखो -1 और सर +1, यहाँ पे देखो -1 -2, ये जो देखो p ऑफ -1 -1 +1 क्या होगा सर 0 इंटू है ना, -1 और -2 क्या होगा -3, 0 में जब -3 से गुना करके आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी बार x बराबर 2 पे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 2 x से रखो तो 2 + 1 और यहाँ x से रखो 2 - 2, तो देखो क्या हो गया सर 2 + 1 क्या हो गया सर 3 और 2 - 2 क्या हो गया सर 0, यानी 3 × 0 क्या होगा सर 0। यानी सिंपल हमें दिखा सर x बराबर 1 पे भी और x बराबर 2 पे भी, दोनों के दोनों पे, हाँ दोनों x के मान पे, चर के दोनों चर मतलब x के चर x वाले चर के मान पे ये 0 के बराबर है। क्या बोलेंगे, ये दोनों के दोनों शून्यक है, ये दोनों के दोनों क्या है शून्यक। आगे समझ में, अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्द करेंगे, या अगर आपको समझ में आए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर। ग्रेड ग्रेड क्लियर है, क्लियर है ना, आसान भी है। चलो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग अगला देखते हैं, जिससे समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर कि हाँ इसका मान रखने पर हमें मिल गया 0 के बराबर हो गया, तो बोलेंगे हाँ सर शून्य है। अब हम देखते हैं सर कि इसका हमें शून्य के निकालना है, क्या निकालना है p ऑफ x का हमें निकालना है शून्य। तो मैंने क्या बताया शून्य के निकालना है, इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये है कि हम पूरा बहुपद को 0 के समीकरण हल करना तो सीख लिया है, फिर हम समीकरण हल करेंगे और x का जो भी मान आएगा वो मान उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। चलो निकालो, दिखाओ, निकालो निकालो जल्दी निकालो। हमें एक बहुपद दिया गया p ऑफ x 2x + 6, इसका शून्य ज्ञात करना। हाँ संदीप वर्मा नाम सोचे जाएंगे, हाँ दिखाई दिखाई बाबू। राजेश कुमार नाम सोचे जाएंगे, ठीक है आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आप थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आप कैमरा थोड़ा सा अच्छे से कर लो, संदीप वर्मा नाम सोचे जाएंगे, थोड़ा सा आप कैमरा अच्छे से कर लो, थोड़ा विजुअल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा पास में ला लो। x बराबर 3 होगा या -3, बहुत है ना। चलो ग्रेट, आसान से इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं, आराम से बना दो, है ना। देखो तो क्या हो गया ये हमारे पास, देखिए p ऑफ x हो गया, देखो हमारे पास 2x + का 6, और तो इसमें x का वो कौन सा ऐसे मान रखेंगे जिसमें 0 हो जाए, तो उसका क्या तरीका है कि सर सिंपल हमें शून्य का निकालना है ना, अगर हमें कहीं भी शून्य पूछे तो आप वहां पे डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आगे से ध्यान दीजिएगा, शून्य के निकालने दे यानी उस बहुपद का मान आप 0 के बराबर कर दीजिए, उस बहुपद का मान क्या कीजिए आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये बहुपद क्या है 2x + 6, तो इसके मान को हम क्या करते हैं, इसके मान को हम क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि इसका शून्य का निकालना है, हमें पता है कि शून्य तब होता है जब उस बहुपद का मान 0 हो, है ना। चलो इसको 0 के बराबर करते हैं और हमें समीकरण हल करने आता है, हमने पिछली क्लास में सीखा था, क्या सीखा था समीकरण हल करते समय कि सारे के सारे चर को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ, सारे के सारे चर को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ, है ना, सारे के सारे चर को एक तरफ और अचर को दूसरी तरफ। हाँ जैसे कुछ बच्चे देखो चैट बॉक्स में ही सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमें दिखा सर 2x ठीक है, प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा, यानी 0 - 6,
सर ये 2x मतलब ये गुना में लिखा है 2 गुने x, तो ये होगा सर क्या होगा -6। हमें पता है कि देयरफॉर x बराबर गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा, तो सर भागा बोल दो, -6/2 लिखो या ऐसे बट्टा में लिख दो, -6/2। तो 2 तिहाई क्षेत्र कितना आ गया सर, -3 है ना कि 3 है ना। यानी x बराबर -3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। यानी x बराबर -3 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे में बाबू आपको, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब आसान था, पूरी एकदम से समझ में भी आ गया है ना कैसे करना। ठीक उसी प्रकार चलो आप इसका भी आंसर करो। ये बहुपद दिया गया पी एक्स बराबर 5x + 45, इसका शून्य की निकालना है। तो जैसे पता चला शून्य सर, शून्य के लिए क्या ध्यान देना है सर, कि पी एक्स का मान 0 के बराबर, है ना। चलो ग्रेट। या बलवान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहा हो आपको, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार देखो, जिस प्रकार से ये बच्चे जैसे 2-3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप लोग वैसे आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, है ना, ताकि मुझे पता चलेगा ना, हाँ आपको कॉपी में सॉल्व करो। बाकी आप लोग आंसर तो सब बहुत अच्छा कर रहे हो। और उसमें भी कुछ कुछ बच्चे मतलब आर्टिस्ट हैं, वो जो चैट बॉक्स में जो टाइप कर रहे हैं उसको भी आप मतलब कि क्या बोलते हैं ना, फॉर्मेटिंग करके कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कॉपी में बना के भी कर सकते हो। महावीर सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया, राजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ग्रेट बाबू, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर सही किया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमें क्या दिखा सर, कि हमें क्या करना है सर, बहुपद का शून्य के निकालने के लिए पी एक्स का मान क्या करना है सर, 0 के बराबर करते हैं सर। यानी हमारे पास दिया गया 5x + 45, क्या करेंगे सर, 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। चलो तो ये आ गया सर, देखो 5x सर, ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में हो जाएगा, यानी 0 - 45। तो ये 5x मतलब 5 गुने x लिखा है, और 0 से 45 जाएगा तो क्या आएगा सर, 45 जाएगा तो क्या आएगा सर, -45। अब सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, -45/5, है ना। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, -45/5, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 5×5, 5×9 45, ये हो गया -9। यानी x बराबर क्या दिख रहा है सर, -9 जो है ये हमारा शून्य है। ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, शून्य है। x बराबर -9 क्या, ये हमारा शून्य है। क्लियर है। चलो या कराएंगे कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, उसका चिंता मत करो। चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 5 का शून्य क्या, ये बताइए। इतना सारा क्वेश्चन करा देंगे कि आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाए। हाँ पूल में भी कराएंगे, पूल में भी कराएंगे बाबू, पूल में भी कराएंगे क्वेश्चन। शून्य का मतलब होता है पी ऑफ एक्स का मान 0 के बराबर। ग्रेट, मतलब बहुत आसान से, बहुत, आप तो आप एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। तो यानी पी ऑफ एक्स मान क्या हो गया सर, 0। शून्य मतलब पी ऑफ एक्स मान 0, यानी इसको क्या करते हैं, 2x + 5 को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये आ जाए, देखो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये आगे देखो 2x प्लस में दूसरी जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अरे देखो ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में। गुना में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास x बराबर -5/2। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, x बराबर -5/, ये आंसर हो गया।
क्योंकि अब ये कटेगा नहीं सर, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर -5/2 क्या है, ये हमारा शून्यक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। ऐसे में चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत महावीर नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, राजेश कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने देखो कितना अच्छा से प्यार, मतलब कि साफ सुथरा बनाया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट उसमें डबल बाइट जल्दी करेंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, हाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट टेस्ट होगा, क्या बोला गया है कि यदि x बराबर 2 बोल दिया है कि इस बहुपद का शून्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बोल दिया है कि x बराबर 2 क्या इस बहुपद का शून्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से देखो, x बोला क्या, x बराबर 2 क्या है, बहुपद का शून्य है, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि p ऑफ 2 का मान क्या है सर, 0 के बराबर। अब इतना मैं हिंट दे दिया, चलो अब आगे बात बनाओ, के का क्या मान होगा बताइए सर। हाँ इतना मैंने हिंट दे दिया, अब आप बताइए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या के का मान 8 आएगा, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सिंपल है, सर सिंपल है, क्यों, क्योंकि सर हमें बोल दे एक्स बराबर 2 क्या इस बहुपद का शून्य है, यानी जब इस बहुपद में हम एक्स बराबर 2 पुट कर रहे हो तो 0 के बराबर आएगा, यानी पी ऑफ 2 का मान 0 के बराबर है, यानी क्या पुट करो इसमें, 0 2 पुट करो, यानी 2 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2 प्लस के, किसके बराबर आना चाहिए सर, 0 के बराबर आना चाहिए। हल कर देते हैं, हल करते हैं सर, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है, 2 इंटू 2 है तो इसको भी प्लस हो गया, के बराबर 0। अब बताओ 2 इंटू 2 क्या होता है सर, 4 होता है, फिर 2 इंटू 2 क्या होता है सर, 4 होता है, प्लस के बराबर 0। यहाँ से ये देखो 4 प्लस 4 8 प्लस के बराबर क्या है 0। अब हमें बताओ, यहाँ से अगर के का मान चाहिए तो देखो प्लस में 8 है तो इधर आके माइनस में 8, यानी के का मान क्या आ गया सर 8, यानी के का मान 8 रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 के बराबर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाइट आंसर जल्द करेंगे। हाँ महावीर सिंह नाम से बच्चे जन के मैंने देख लिया बाबू, मैंने देख लिया, आपने सही बनाया, ग्रेट। ऐसे में चलो, है ना, आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से समझ में भी आ गया आपको। चलिए अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाए, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलो सुनाइए, क्या x बराबर 2 माइनस का 2 इस बहुपद का शून्यक है, हाँ या ना में आपको उत्तर करनी है, तो पहले चेक करो रख के। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, लास्ट 30 सेकेंड। हाँ अभी भी लगभग 18 बच्चों ने सिर्फ इसका आंसर किया हुआ है, अभी भी लगभग 10 से 12 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है, सारे बच्चों का आंसर करना है, आदत बना लीजिए कि हाँ सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन, है ना। चलो ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1। हाँ, बहुत बढ़िया। चल इससे किया जाए, सिंपल एंड सटीक सवाल है, बहुत सारा प्रैक्टिस भी करा दी इस पे, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। x बराबर 2 हमें पता करना है कि क्या इसका शून्यक है। शून्यक है मतलब हमें बताना है कि पी एफ माइनस 2 का मान क्या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें चेक करना है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं रख के। तो क्या चेक करो, पी एफ माइनस का 2 चेक करो। सर ये आ गया सर 2 का वर्ग माइनस 2 गुने 2, फिर क्या है माइनस का 4। अब सर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, माइनस 4 माइनस 4। तो सर ये आ गया देखो 4 माइनस 8, और ये हो गया सर माइनस का 4। तो आप देख पा रहे हो कि सर 2 माइनस का 2 का मान सर जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या हम बोलेंगे ये हमारी शून्यक है? हम बोलेंगे सर ये x बराबर 2 हमारा शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। यानी कौन सा तो सही है सर? ऑप्शन बी सही है। देखो आपको जोड़ घटाव में भी जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। अधिकतर बच्चे जोड़ घटाव में गलत किए हैं, उनको दिखा सर 4 माइनस 4 0, तो ये कर दिए। जोड़ घटाव में हमें गलती नहीं करना है ना बाबू, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो बीजीय व्यंजक दिया गया का मान x बराबर 2 पे ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो टाइम, हाँ कोई भी बच्चा ये कंप्लेन नहीं करेगा कि सर मैं टाइम ज्यादा नहीं देता, मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ, इतना में आप आराम से बना सकते हो। जैसे आप पोल क्वेश्चन पोल में आंसर करो तो इसे अभी यहाँ पे भी आंसर कर सकते, सॉरी चैट बॉक्स में जिसे आंसर करे तो यहाँ पे भी आप आराम से आंसर कर सकते। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। x बराबर 2 हमें यहाँ से पुट करना है, x का फिर उसका मान निकालना है, देखना क्या मान आ रहा है हमारे पास, है ना। चलो जोड़ घटाओ गुना भाग में गलती नहीं किया करो बाबू। हाँ इस क्वेश्चन के आंसर अगर मतलब दो प्रकार के आ रहे हैं बच्चों का, तो इसका मतलब उनका जोड़ घटाओ गुना भाग में गलती आ रहा है ना। जोड़ घटाओ गुना भाग में आपको गलती नहीं करना। चलो 10 से 15 सेकंड और टाइम ले लो, क्योंकि अभी तक मात्र 21 बच्चों ने आंसर किया है, 21 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी रह गए। चलो जल्दी करेंगे। हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लो, थोड़ा सा और टाइम ले लो, लेकिन आंसर एकदम सही करो आप, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम ले लो आप, ग्रेट। 2-3 बच्चे और आ गए, लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो डिस्कस करते हैं, सिंपल सवाल। क्या बोला गया सर? हमारे पास कोई मान लीजिए बीजीय व्यंजक दिया गया पी एफ एक्स बराबर 8 माइनस 3x²। हमें क्या देखना है कि सर x बराबर 2, है ना। x बराबर 2 यानी पी एफ 2 क्या हो जाएगा सर? 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये जाएगा देखो 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? 4। तो ये जाएगा देखो हमारे पास 8 माइनस 4 3 12। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो सबने आ गया था। अब देखो यहाँ पे देखो कितने बच्चे ने गलत किया। देखो जब भी यहाँ पे हो तो आपको ये समझना, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पूर्णांकों का संक्रियाएं सिखाया था, उसमें क्या सिखाया था कि जब भी दो अलग अलग चिन्ह होते हैं और समान चिन्ह अलग चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं, और घटाने के बाद बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं। सिखाया था मैंने आपको, घटाते हैं और घटाने के बाद हम बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगाते हैं, है ना। तो 8 और 12 घटाएंगे, घटाने के बाद इसको बड़ा पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे, 4 हो गया।
ठीक है, क्या हो गया 4। अब बताइए 8 के आगे प्लस का चिन्ह है, 12 के आगे माइनस का है, तो क्या कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस। माइनस का 4। तो जो भी बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह लगाते हैं, है ना। या दूसरी भाषा देखो ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास 8 रुपया था और आपने किसी से 12 रुपया ले लिया, तो आपके पास कुल कितना रुपया कर्ज हो गया? कितना रुपया आपके पास निगेटिव में गया? तो आप -4, मतलब आपके पास 4 रुपया कर्ज हो गया। कर्ज मतलब उसका निगेटिव में, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट पर डबल वाइड पर जल्दी करेंगे, है ना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट पर आप डबल वाइड पर। इस क्वेश्चन का आंसर जो 3 बच्चे जिन्होंने गलत किया था, सिर्फ उन्होंने घटाओ में गलत किया, मुझे पता है। तो ठीक है, इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जल्दीबाजी में गलत नहीं करो, है ना। आराम से जोर घटाओ में तो बाबू गलत मत किया करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, है ना। चलो तो 2 मिनट लगा ही देते हैं, चलो 2 मिनट आप टाइम ले ही ले रहे हो। आराम से टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। हाँ, जोर घटाव गुना भाग में गलत नहीं होना बाबू। मैं उम्मीद करता हूँ कि जोर घटाव गुना भाग में तो आपकी गलती नहीं होगी, है ना। चलिए ग्रेट। चलो 5 4 3 2 1, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, देखते हैं फिर से इसमें भी जोर घटा बच्चे गलत किए, कोई बात नहीं। देखो तो P(z) क्या दिया गया हमारे पास? दिया गया 2 - 5z - 5z का क्यूब, और हमें z बराबर -1 पे चाहिए ना। तो क्या करेंगे हम, z की जगह -1 पुट करेंगे। ये देखो तो 2 - 5 गुने -1 -5 गुने -1 का क्यूब, है ना। सॉल्व करते हैं। देखो 2 गुने, इसका माइनस माइनस क्या होगा सर? प्लस का 5, इसका माइनस 5 गुने -1 का क्यूब क्या होता है सर? -1। जैसे आप यहाँ कर लो, -1 का क्यूब मतलब हो गया -1 गुने माइनस। आपने क्या सीखा सर? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या होगा? माइनस का बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया, देखो सर 2 + 5 माइनस बना है सर प्लस का 5, क्या है सर? 5 × 5 = 10 और 2 = 12, 5 × 5 = 10, 2 = 12। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर जल्दी करेंगे, है ना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर। आसान से सवाल भी था, है ना। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए चलो आज यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया
तो जल्दी से चैट में वाई टाइप करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए, अपना डाउट पूछ लेते हैं, है ना। चलो, अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया, आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। और कुछ भी डाउट है आप चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ ले, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। नहीं डाउट है आप चैट में वाई टाइप पे जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अच्छा, क्वेश्चन को रिपीट कर दो, चलो क्वेश्चन का बता दो, चलो फिर से बताते हैं, कोई इशू नहीं। देखो, सिंपल एंड सटीक देखो, पी एफ जेड क्या दिया गया हमारे पास, 2 - जेड 5 जेड दिया गया, -5 जेड का क्यूब दिया गया, और हमें जेड बराबर -1 पे मान चाहिए, है ना। जेड बराबर -1 पे मान चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ऑफ -1, जेड बराबर -1। देखो यहाँ 2 गया, यहाँ माइनस का माइनस हो गया 5, जेड की जगह क्या करना है सर, -1, ठीक है। चलो, -5 का, ठीक है। जेड की जगह करना है सर -1 का क्यूब। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत है -1 का, है ना। देखो, तो -1 का क्यूब का मतलब हुआ -1 इंटू -1 इंटू माइनस का 1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और एक का गुना एक के साथ सर एक, एक का गुना एक के साथ सर क्या होगा, एक। यानी हम -1 का क्यूब कितना आ रहा है सर, माइनस का 1 ही आ रहा है। यानी अगर हम इसको देखेंगे, ये लिखा है 2 माइनस का 5 माइनस का 1 फिर माइनस का 5 इंटू माइनस का 1। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी देखा -1 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है सर, -1 ही आ रहा है ना। चलो, अब क्या करो, इसका गुना कर लो आराम से। तो ये आ गया देखो, 2 माइनस माइनस सर प्लस का 5, सर माइनस माइनस प्लस का 5, है ना। माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 1 5, 5 5 10 2 12। क्या गया सर आंसर, आया समझ में वो। आया समझ में, जो 2 3 बच्चे को डाउट था आगे समझ में वो, है ना। अगर आपको समझ में आएगा चैप्टर में वाइट है। चलो, क्लियर है। चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।